असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। मनुष्य की सुख शांति प्रगति में सबसे बड़ा बाधक, सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी रुकावट एक ही विषय की, एक ही चीज की होती है, वो है अहंकार, ईगो। The one and the only one obstruction, impediment, obstacle in our peace, progress, prosperity, चाहे वो संसारिक विषयों के लिए हो या आध्यात्मिक मार्ग में हो, सबसे बड़ा रुकावट है अहंकार। अहंकार मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता है। अहंकार मनुष्य को बार बार दुख के कुएं में ढकेलता है। अहंकार मनुष्य को डिप्रेस करता है। अहंकार मनुष्य के संबंधों में दरार डालता है। अहंकार हमें अच्छी तरह से नींद नहीं लेने देता है। खुशी का मौका होते हुए भी अहंकार हमें खुश नहीं होने देता है। समृद्धि के मौके होने पर भी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने दिखने पर भी अहंकार उसके सामने एक पर्दा डाल देता है। अहंकार हमें ज्ञान प्राप्ति में भी बाधक बनता है। अहंकार हमें ईश्वर से मिलाने में भी बाधक बनता है। केवल और केवल अहंकार ही हमारे सब प्रकार के दुख, सुख, शांति, प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट बनता है। हम संसार में फंसते भी अहंकार के कारण ही है। जो अहम भाव है उसके कारण ही हम संसार में फंसते हैं। अहंकार किसी भी विषय का हो सकता है। धन दौलत का हो सकता है, पद का हो सकता है, स्टेटस का, उम्र का। कोई उम्र में बड़ा हो गया तो उसे उम्र का अहंकार आ गया कि मैं सब जानता हूँ, मेरा अनुभव ऐसा है, मेरे एक्सपीरियंस हैं। एक्सपीरियंस का अहंकार, नॉलेज का अहंकार, आध्यात्मिक साधना का अहंकार, गुरु बनने का अहंकार, शिष्य बनने का अहंकार।
हर विषय में हर परिस्थिति में अहंकार ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे 3 प्रकार के अहंकार माने जाते हैं। एक स्थूल अहंकार। स्थूल अहंकार धन दौलत मकान स्टेटस, सुंदरता का अहंकार, गोरेपन का अहंकार। जो स्थूल रूप से कोई भी विषय हो उसका अहंकार स्थूल अहंकार है। सक्सेस होने का अहंकार, पैसा कमाने का अहंकार, ये सब स्थूल अहंकार। अच्छे पहनने का अहंकार, डिजाइनर कपड़े पहनते ही कैसे आदमी की छाती चौड़ी हो जाती है, चाल बदल जाती है, अहंकारवश। दूसरा अहंकार सूक्ष्म अहंकार। सूक्ष्म अहंकार ज्ञान का अहंकार होता है। कोई पैसे वाला नहीं है, कोई पद पर नहीं है, सुंदर भी नहीं है, लेकिन ज्ञान है, उसका अहंकार हो जाता है उसे। जो सूक्ष्म रूप से अहंकार है, अनुभव का अहंकार, एक्सपीरियंस का अहंकार, आध्यात्मिक साधना का अहंकार, भक्ति का अहंकार, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, उसका भी अहंकार आ जाता है। बड़े बड़े योगियों में योग साधना करने का अहंकार आ गया। सूक्ष्म अहंकार, अंदर जो विषय है उन चीजों का अहंकार है। तीसरा होता है शुद्ध अहंकार। केवल शुद्ध अहंकार है जो मुक्ति प्रदान करता है। उस ब्रह्म में भी मैं हूं यह भाव रहता है। that Brahma, that pure consciousness has that pure ego of its existence. That is how the existence manifests. That is how the existence takes place of the world, of the universe. वो अहंकार हमें मुक्ति देता है। स्थूल अहंकार और सूक्ष्म अहंकार हमें बंधन में डालता है। स्थूल अहंकार तो फिर भी दिखता है, सूक्ष्म अहंकार दिखता नहीं है। पता नहीं चलता है कि सूक्ष्म अहंकार है क्या हमें। सबसे पहली सीढ़ी है कि हमको पता चलना चाहिए कि अहंकार है। कईयों को तो पता ही नहीं चलता है कि उनमें अहंकार है। तो पहले पता चले अहंकार है, फिर उसके ऊपर वो वर्क करे, साधना करे अहंकार को खत्म करने का, और फिर सूक्ष्म शुद्ध ब्रह्म भाव, ब्रह्म अहंकार में स्थित हो जाए तो मुक्त हो जाए। पता कैसे चले कि अहंकार है? कैसे पता चले ईगो है? हाउ डू वी नो वी आर इगोइस्टिक? कोई शेयर करना चाहता है? हमें कैसे पता चले कि अहंकार है हम में? जब सब चिंता छोड़कर जब शांति से रहते हैं हम, जब हर स्थिति में मौन से देखना होता है, अंतर्दृष्टि से हर घटना को देखना होता है, तो सामने वाला किस भाव से बोल रहा है, किस ढंग से कुछ भी घटना घट रही है, कुछ भी सुन रहे हैं हम, तो अंदर से
अपना कुछ भी प्रकंपन, मन का प्रकंपन नहीं होना चाहिए, अपन शांत से रहना चाहिए और निमित्त बनकर साक्षी भाव से जब दृष्टा बनते हैं तब कुछ भी अगर अंदर से कुछ खुशी या दुख का, एक पैसा का, एक खतरे का भी अगर कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। वो प्रैक्टिस करते हुए हम घटनाओं में साक्षी भाव से रहते ये हुए तो अहंकार से ऊपर उठने की बात हो गई। हमें पता कैसे चले कि अहंकार है? गुरुजी, मन में एकदम सही है, जब इंसान को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, हर कोई अगर उसको लेकिन उसे पता कैसे चल रहा है कि वो अहंकार है? नहीं, आपने सही बोला एकदम कि उसको लगता है कि मैं जो कर रहा मैं हूँ, जो कर रहा हूँ वो सही है। या उसे ऐसे कहिए, हर कोई जो कर रहा है वो उसको तो लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, जो सही कर रहा है उसे भी लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ। जिसमें ईगो नहीं है उसमें भी ये भाव रह रहा है कि मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ। अहंकार में ये दिखता है कि सामने वाला गलत कर रहा है। एक्सेप्टेंस नहीं। हाँ, दूसरों का जब छोटा लगे उसमें समझना चाहिए कि अहंकार आया है। मैं सही कर रहा हूँ, ये भी सही कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, उसमें अहंकार नहीं हुआ। लेकिन ये गलत कर रहे हैं और मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, इसमें अहंकार आ गया। और गुरुजी, मन में थॉट्स है, थॉट्स जड़ है, वो अपने आप नहीं उत्पन्न हो सकता। तो वो थॉट्स को देखने वाला एक है, वही अहंकार मैं समझ रहा हूँ। वो मैं मेरे को दिख रहा है, तो उसके वास्ते ही बोल रहा हूँ। वो मैं ही थॉट्स को देख रहा है, वो मैं ही सेल्फ को देख रहा है। तो मैं हूँ बोल के तब से मैं वही बात आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरे को दिख रहा है वो अहंकार, वो मैं है बोल के, वैसा मैं वो ऑब्वियसली बहुत हायर लेवल का अहंकार है, ईगो है, जो फाइनल स्पिरिचुअल स्टेट को प्राप्त करने के लिए ब्रेक करना पड़ता है। हम यहाँ एकदम लोअर लेवल की जो व्यवहार में अहंकार है, पहले उसकी बात कर लें कि वो अहंकार हमारे अंदर है, वो कैसे पता चलता है हमको? मैं तो देख रहा हूँ उसको, तो मैं ही देख रहा हूँ बोल के मेरे को पता चल रहा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। उसके वास्ते वो अहंकार इतने समझाने पर भी मैं मेरे को दिख रहा हूँ बोल के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को समझ में आया कि मैं उसको देख रहा हूँ, तो वहाँ पर तो अहंकार भी नहीं है, ऐसा दिख रहा मेरे को। तो वो आप बोले आंसर, वो उसका ही अहंकार है बोल के बोले, तो तब से मैं उसको उसका ही बोल के देख रहा हूँ। आप जो बोले उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, तो ये ऐसा सबसे पहले जब आत्मा उत्पन्न होती है तो ब्रह्म का अहंकार लेके ही उत्पन्न होती है, क्योंकि ब्रह्म में भी अहंकार है। अहंकार है मतलब मैं हूँ, आई एग्जिस्ट। वही आत्माओं में अहंकार आ जाता है, तो आत्मा अपने आप को अलग मानने लग जाती है। उसी मैं को लेकर के आत्मा उत्पन्न होती है, तो उसमें मैं, मेरा अलग अस्तित्व, आई एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी, वो उसमें आ जाता है। वो आत्मा जब शरीर धारण करती है तो शरीर के साथ में अहंकार जुड़ जाता है कि मैं यही हूँ। फिर ये भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, वो भूल जाता है। फिर मैं ही शरीर हूँ, इस अहंकार में आ जाता है। फिर शरीर में सुंदर शरीर है, मैं दूसरे शरीरों से सुंदर शरीर हूँ। शरीर पैसे वाला हो गया, शरीर के पास में बड़ी गाड़ी है, तो दूसरे जो शरीर हैं जिनमें भी अहंकार है उनमें मैं और बड़ा हूँ। ऐसे करते अहंकार बढ़ता जा रहा है, सूक्ष्म अहंकार, फिर धीरे धीरे स्थूल अहंकार, स्थूल अहंकार में और बड़ा होता जा रहा है। जैसे कंकर है वो बड़ा पहाड़ हो गया। तो ये प्रोसेस में ही मनुष्य फंसता जा रहा है।
तुम जो अहंकार की बात कर रहे हो वो एकदम फर्स्ट स्टेज वाला अहंकार है, जहाँ परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति हुई। अब वो अपने आप को अलग मान करके परमात्मा को देख रहा है, तुम उसको देख रहे हो। तो ये बहुत सूक्ष्म शुद्ध अहंकार के बीच का हो गया। दूसरे अहंकार जो हमको बहुत दुख देते हैं, हमारे प्रोग्रेस में रुकावट बनते हैं, वो हैं व्यवहारिक अहंकार, धन दौलत का अहंकार, मान सम्मान का अहंकार, उम्र का अहंकार, एक्सपीरियंस का अहंकार। और अहंकार के इंडिकेशंस कुछ ऐसे ही हैं कि छोटी छोटी बात पर जब आपको इरिटेशन हो, समझ लीजिए अहंकार है। बात बात पर आपको गुस्सा आता हो, समझ लीजिए आप में अहंकार है। आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला आपके सामने आ जाए और आपको जलसी हो, समझ लीजिए अहंकार है। आपके सामने आपसे छोटा व्यक्ति आपसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेता है, समझ लो, आपको जब बुरा लगता है तो समझ लो अहंकार है। कोई बातचीत कर रहा है और आपको लगता है कि आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन आपसे कोई पूछ नहीं रहा है और आपको खराब लग रहा है, मान लो अहंकार है। कोई आपसे एडवाइस लेकर के आगे बढ़ रहा है, सक्सेसफुल हो गया और आपको क्रेडिट नहीं देता है। आप 100 लोगों को बोलते हो ये आज सक्सेसफुल है ना, ये मेरे कारण है। वो नहीं बोल रहा है किसी को, आप बोल रहे हो, समझ लो अहंकार है। आपके एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं उठा रहा है, अहंकार है। आपकी उम्र से छोटा कोई आपकी थोड़ी कमी, गलती, क्रिटिसिज्म कर दे और आप उम्र का तकाजा दे करके उसको चुप कराने की कोशिश करते हो, समझ लो अहंकार है। आप किसी की इंसल्ट करते हो दूसरे लोगों के सामने, समझ लो आप में अहंकार है। आपसे कोई रिलेशनशिप अच्छा रखना चाह रहा है लेकिन आप नहीं रखना चाहते हो, समझ लो अहंकार है। गुरुजी, कंपैरेटिवली हम अपने आप को सुपीरियर समझें, कंपैरेटिव हम अपने आप को सुपीरियर समझें, अहंकार है। हम सुपीरियर समझे अपने आप को, दूसरे को इन्फीरियर समझें, अहंकार है। हर कुछ अपने आप को ही समझना अहंकार है। और ये अहंकार हमको बार बार किसी न किसी रूप से दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, डिप्रेस करता है। खुशी के मौक़ों पे भी आप कोई पार्टी में चले गए, अपने आप को तो बड़ा समझ रहे हो, अच्छी ड्रेस पहनी है, अक्लमंद हो, पेपरों में फ़ोटो आती है, और वहाँ चले गए आपको किसी ने ग्रीट नहीं किया, अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, समझ लीजिए बहुत अहंकार है। ऐसे हमको पता चलता है छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है। एडवाइस दे करके हम मॉनिटर करते हैं कि मेरी एडवाइस मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही है, अहंकार आता है, ये अहंकार है। इस प्रकार के अहंकार में हम फंसते जाते हैं। जब तक इनसे बाहर नहीं निकलेंगे, आपके सामने आपसे छोटा व्यक्ति आपसे बड़ा हो जाए, आपको उसकी खुशी हो, तब आप अहंकार से छूट गए। आपका दुश्मन आपके सामने आ जाए और आपको इच्छा करे कि गले लगा लो, इससे माफ़ी मांग लो, अहंकार खत्म हो गया। आपकी गलती न होते हुए भी आप झुक जाओ, संबंध अच्छे करने के लिए आप झुक जाओ, समझ लीजिए अहंकार खत्म है आपका। आपकी कोई बात माने या न माने, आपको बुरा नहीं लगता है, आप में अहंकार खत्म हो रहा है, नहीं है। आप में बहुत एक्सपीरियंस है, आप सक्सेसफुल हो, आपके सामने 4 फेल्योर खड़े हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हो, फिर भी आपकी एडवाइस नहीं ले रहे हैं और आपको बुरा नहीं लग रहा है, समझ लीजिए अहंकार नहीं है। एडवाइस ले, आप एडवाइस दे दो, फिर मॉनिटर नहीं करो, फिर सक्सेसफुल हो जाए, वो आपको क्रेडिट दे या नहीं दे, आपको बुरा नहीं लगे, समझ लीजिए अहंकार नहीं है।
आदमी को अपने कर्ता होने का अहंकार हर चीज में रुकावट बनता है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा अहंकार किस रूप में रह गया, स्थूल रूप से निकल करके सूक्ष्म रूप में रह गया, तो भी फंस जाओगे। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप में ईगो है, तब तक कहीं ना कहीं रुकावट बनती जाएगी। लोग तो यहां तक ईगो रखते हैं, तिरुपति क्या था पहले, कुछ नहीं था, मैंने 10 करोड़ का मुकुट दिया, उसके बाद में भीड़ वहां बढ़ने लग गई। चिलकूर बालाजी क्या था, कुछ नहीं था, हम जानते हैं उस सौंदरराजन को, कुछ नहीं था। हम लोग थोड़ा वहाँ पर शेड बनाए, हमने थोड़ा प्रमोट किया, आज देखो कितनी भीड़ होती है। हमें गुरु के पास जाते हैं, हम जाते थे तब 1-2 लोग ही आते थे, आज वहाँ 500-500 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं, 5000 लोग आते हैं। उसका भी अहंकार। भगवान को, गुरु को चलाने का भी अहंकार कि उनको हम चला रहे हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म रूप में घुस जाता है वह अहंकार। एक बार भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता के अहंकार को तोड़ने के लिए, इंद्र भगवान में बहुत अहंकार आ गया था, तो उसको तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने ब्रिजवासियों को कहा कि गोवर्धन की पूजा करो। तो सबने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उस समय भगवान इंद्र की ही पूजा की जाती थी, सभी लोग इंद्र देवता की पूजा करते थे। भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करो, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा की गई तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया। आपको कहानी तो पता ही है, बहुत जोर से वर्षा की उसने, पानी बरसाया भयंकर, इतना भयंकर बरसाया कि कभी उस प्रकार से वर्षा का पानी नहीं गिरा। तब भगवान ने क्या किया, एक अपनी उंगली से गोवर्धन पहाड़ को उठाया और सबको कहा कि इसके नीचे आ जाओ। सुरक्षा प्रदान की उन्होंने, सब नीचे आ गए। उन्होंने कहा कि सब सपोर्ट करो गोवर्धन पर्वत को, अपना अपना हाथ लगा करके सपोर्ट करो, उसको पकड़ के रखो, कहीं गिर जाएगा। वो तो एक उंगली पर उठा करके रखे थे, बाकी सब ने अपना अपना हाथ ऐसे रख लिया था। थोड़ी देर के बाद में लोगों में अहंकार आ गया मन में कि देखो हमने गोवर्धन पहाड़ को उठा के रखा है। तो भगवान को पता चल गया कि अहंकार आ गया इनमें, ये गोवर्धन पहाड़ को उठा के रखे हैं। तो थोड़ी सी उंगली नीचे की इतने में जैसे ही गोवर्धन पहाड़ का बोझ आया उनके हाथों पे, चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। फिर ऊपर की उन्होंने। ऐसे भी अहंकार आ जाता है। वो सोच रहे थे कि हम भगवान कृष्ण की सहायता कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को भी वर्षा से बचा के रखे हैं, बेचारे के उंगली दुखेगी, हाथ दुखेगा तो हम उनकी सहायता कर रहे हैं। थोड़ी सी कृपा कम की, इतने में पता चला कि कौन किसकी सहायता कर रहा है, कौन किसको बचा के रखा था। ऐसे सूक्ष्म रूप से भी अहंकार घुस जाता है। कबीर गर्व न कीजिए, रंक हंसिए ना कोय। अजूना समंदर, अजूना अजो नाव समंदर में, क्या जाने क्या होए, न जाने क्या होए। कहते हैं कि अब किसी भी बात का गर्व न करो, किसी भी बात का घमंड न करो, न किसी गरीब पर हंसो। अपने अमीर होने का घमंड गरीब पर हंसने का नहीं होना चाहिए। किसी भी बात का गर्व न करो, क्योंकि
तुम्हारी नाव अभी तक समंदर में ही है बच्चे, न जाने कब क्या होगा। तो जब तक नाव समंदर में है, जब तक नाव पार नहीं लगती, तब तक ईगो को कंट्रोल में रखो। किसी का पता नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है कल क्या हो जाए। पैसे वाला रंक हो जाए, रंक राजा बन जाए, गोरा काला हो जाए, काला गोरा हो जाए, कुछ भी हो सकता है संसार में। तो इसलिए किसी भी बात का घमंड गर्व नहीं करना चाहिए। अपने घमंड को, ईगो को ज़ीरो करते जाइए। जितना ज़ीरो करते जाओगे, बिना कुछ किए आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। अगर कोई आध्यात्मिक साधना करे ही नहीं, कोई साधना नहीं करे, कोई भक्ति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सत्संग में नहीं जाए, कोई योग साधना नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, अपने ईगो को ज़ीरो कर ले, एनलाइटन हो जाएगा, ब्रह्म के साथ में एक हो जाएगा। गुरुजी, Try to become none. Try to become none. That none will become one. None मतलब कुछ नहीं, शून्य, कोई नहीं। Try to become none. That none will make you become one with that. नन बनते ही उसके साथ में एक हो जाओगे। उससे अलग हूं तभी प्रॉब्लम है, तभी उसे एक होने की कोशिश कर रहे हैं। या तो हम अलग रहते हुए उसे एक होने की कोशिश करें, या अपने अस्तित्व को छोड़ दें। ये अस्तित्व छोड़ते ही हम वो हो जाएंगे। जैसे अभी हम बैठे हैं तो हमको शरीर का आभास है, वी हैव बॉडी कॉन्शियसनेस। सो बॉडी कॉन्शियसनेस में बॉडी का ईगो है, मेरे पास पैसा है, ये गरीब है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, सोफा पे बैठा हूँ, ये नीचे बैठे हुए हैं, ईगो है। बॉडी अलग अलग दिख रही है। बॉडी कॉन्शियसनेस है तब तक डिफरेंस है बॉडीज में। जब ये शरीर छूट जाएगा तब क्या हो जाएगा? जीवात्मा बाहर निकल जाएगी। समझ लीजिए सबके शरीर छूट गए, हम सब क्या हो जाएंगे? जीवात्मा हो जाएंगे। पहले हम जीवात्मा हो जाएंगे, विल बिकम द सोल। सोल में ये डिफरेंस इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर ही नहीं है। सोल तो न पैसे वाला है न गरीब है, न मालिक है न ड्राइवर है, न ज्ञानी है न ज्ञानी है। सोल तो सोल है, न सुंदर है, न गोरा है, न काला है, न अच्छा है, न बुरा है, न औरत है, न आदमी है, न 100 साल की उम्र वाला अनुभव वाला व्यक्ति है, न 1 साल का बच्चा है। सोल तो सोल है, सब एक बराबर हो गए। शरीर छूटते ही यू बिकम सिमिलर, यू बिकम लाइक एवरीबडी एल्स। और वो भी भाव जब छूट जाए, मैं जीवात्मा हूं, वो भाव भी जब छूट जाए, तब क्या बन जाओगे? नेक्स्ट लेवल के बन जाओगे। शरीर छूटते ही जीवात्मा बन जाओगे, जीवात्मा का अहंकार छूटते ही आत्मा बन जाओगे, आत्मा बनते ही परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। वेरी सिंपल। उस तक पहुंचने के लिए ये ईगो छोड़ना बहुत आवश्यक है। ईगो रहते हुए उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे, ईगो छोड़ना पड़ेगा। जीवात्मा और आत्मा में अंतर इतना ही है कि जीवात्मा में अभी भी मैं हूं का भाव है। मैंने ये कर्म किए, मैंने जन्म लिए, जन्मों में कर्म किए, कर्मों के इम्प्रेशंस है उसमें, फिर वो जन्म लेगा वो। ये सब जब तक है तब तक वो जीवात्मा है।
और जब जीव भाव भी छूट जाएगा और केवल मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, वो भाव जब आ जाएगा, तब ये जीव भी छूट जाएगा। जन्म जन्मांतर का जो जाल है उससे बाहर निकल जाएगा, साइकिल ब्रेक हो जाएगा जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का, और आत्म भाव में स्थित हो जाएगा। जीवात्मा में वो भाव अभी तक है, मैंने कर्म किए, मैं शरीरधारी हूँ, मैंने जन्म जन्म तक ये कर्म किए, ये मेरे रिश्तेदार थे, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, वो जीवात्मा के भाव तक है वो। तो शरीर भाव से छुटकारा मिले, जीवात्मा तक चले जाओ, जीवात्मा में सब एक हो जाते हैं। जीवात्मा में जीव का भाव छूट जाए तो आत्मा बन जाओ, आत्मा बन जाओ तो मुक्ति का अनुभव करो। और ये शरीर रहते हुए ही संभव है। शरीर के छोड़ने पर हम विचार नहीं कर सकते हैं, हम भाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। When you are in the pure soul entity, you feel the existence of the soul without the physical body. There you don't have free will to even think about your own आत्मा। ये शरीर में रहते हुए ही मैं जीव भी नहीं, मैं मन इंद्रियां बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, शरीर में रहते ही संभव है वो। गुरुजी, मनुष्य तो का जन्म ही इच्छाओं से होता है, मनुष्य का जन्म ही इच्छाओं से होता है। हर आदमी की हर एक इच्छा होती है, और जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं उसमें घमंड की, मैं की भावना बढ़ती चली जाती है। अगर हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो हम कुछ पा भी नहीं सकेंगे। तो हर मनुष्य का जीवन अलग अलग है, हर की इच्छा अलग अलग है। तो जीवन में कुछ पाने के लिए इच्छा तो करना जरूरी है, और इच्छा नहीं करेंगे तो घमंड कहाँ से आएगा? उस घमंड को खत्म कैसे करें? तो आप ही कह रहे हो, इच्छा नहीं करेंगे तो घमंड कहाँ से आएगा? हमको तो घमंड चाहिए ही नहीं। इच्छा भी दो प्रकार की है। एक है संसारिक इच्छा। संसारिक इच्छा करोगे तो संसार में फंसोगे। चलिए हम ये मानते हैं कि हम इच्छा नहीं करेंगे तो उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, तो साथ में ये भी एक नियम है कि हम जिस चीज की इच्छा करेंगे हमारा पुरुषार्थ और पुरुषार्थ का फल इच्छा के अनुरूप होगा। तो हमें वो इच्छा नहीं करनी चाहिए जो हमें दुख दे, हमें वो इच्छा नहीं करनी चाहिए जो हमें बार बार कष्ट दे, हमें वो इच्छा नहीं करनी चाहिए जो हमें गिराए, हमें वो इच्छा करनी चाहिए जो हमें उठाए, हमें वो इच्छा करनी चाहिए जो हर समय हमको आनंद प्रदान करे, हमें वो इच्छा करनी चाहिए जो हर पल हर जीव के लिए प्रेम भावना उत्पन्न करे, हमें वो इच्छा करनी चाहिए जो हमको हर बंधनों से मुक्त करे। उस इच्छा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुक्ति की इच्छा शुद्ध इच्छा है, उसमें शुद्ध अहंकार की ओर जाएंगे। जो मैंने कहा, स्थूल अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार मुक्त करने वाला है। शुद्ध अहंकार की ओर बढ़िए। शुद्ध अहंकार का अर्थ है अपने स्वरूप में जाना, अपने स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा करना। तो उसकी इच्छा कीजिए, बंधनों को तोड़ने की इच्छा कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Same question I wanted to ask you because I got the answer, that is the pity. Over. Oh, because my question was, in fact, as far as Sthola Atma, Sthola Ahankar is concerned, that is visible, mostly. Yeah. Because of the behavior of the person, that will be visible. Whereas Sushma Ahankaram is not visible. Very right. As far as we know, that of course all the Mahatmas who have some jnana and all those things, they will be doing some sort of those things. But whereas I got a doubt that this Ahankara itself is a word which shows something, it denotes something wrong, what I could understand. Denote something? Wrong thing. Wrong. Ahankara means, that is not a, that whereas Suddha Ahankara means, that is the last third one, that Guruji told that it leads to mukti. How it is possible? That is my question. Now we have answered it in fact. Yeah, ahankara is not just to refer to something wrong. Ahankara is ego.
We are not talking here about the pride or feeling proud about your achievements. That is what we are talking of, the sthul ahankara. Ahankara also, that Shuddha ahankara, which is there in the omnipresent Brahman, that I exist. That I in that Brahman also is ahankara only. But that is pure ahankara. And that is not ahankara of binding nature, it is of liberating nature. In normal parlance, in normal vyavahara, we use ahankara for something wrong. Anybody who's doing wrong, इसमें बहुत अहंकार है. But real meaning of ahankara could also mean this, the divine I, the pure I. Somewhere I read Guruji, because even the desire to have mukti, moksha, etc., is also tantamounts to ahankara. Yeah, I know, these things are in vogue. Yes. That you should not even desire for mukti. You should not desire for liberation. You should not desire for moksha. That also will bind you. That is all wrong. The desire to become desireless is not considered to be a desire. Pardon, Guruji. My Swamiji has told this. Yes. The desire to become desireless. Mukti means what? Yes, that is the Desireless. desire. The desire to become desireless is not considered to be a desire. Thank you. Now I could understand. The desire to become the divine being is not a desire. In the worldly parlance, as we understand desire, this divine desire is not considered to be that kind of desire which is of binding nature. This desire is liberating nature. That is what I explained. Yes, bravo. Desires of two kinds. One desire binds you. Second desire liberates you. Nothing wrong in having that desire which liberates you. If that desire is not there, you will not be here also. Why will you be here? There is a desire to get liberated, so you are here. This desire will eventually lead you to the liberation. Without a desire, you can't even take one step further towards fulfillment of desire, towards achievement of desire, unless you have a desire. So this desire is not of binding nature. To become desireless is not a desire. Thank you, Guru. गुरुजी, 24 घंटे में तो 100 इच्छाएं बदलती रहती हैं उसकी, कभी कुछ, तो उसको सबको तो रोकना संभव नहीं है। रोकिए मत, उसके ऊपर वर्क मत कीजिए। डिजायर उत्पन्न हुई, उसकी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाइए, खत्म हो जाएगा। उत्पन्न हो रही है, होने दीजिए। आप विटनेस कीजिए, उत्पन्न होकर के गिर जाएगी लहरों के जैसे। लहरें उठ रही है, लहरें गिर रही है, गिरने दीजिए। जब आप उसकी ओर एक स्टेप लेते हो तब वो आपको फंसाती है, बांधती है, बंधन में डालती है, वरना नहीं। धीरे धीरे हमारा स्वभाव ऐसा हो जाना चाहिए कि डिजायर उत्पन्न ही न हो। स्वभाव बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। डिजायर के बगैर इंसान उन्नति भी नहीं करता है। एकदम सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। डिजायर के बिना वो उन्नति नहीं करता है। तो कर्मयोगी बन जाइए। कर्मयोग का अर्थ यही है कि वो कुछ न कुछ करेगा, पुरुषार्थ करेगा, लेकिन वो भगवान की प्रेरणा मान करके करेगा। मुझे पैसा कमाना है, मुझे व्यापार बढ़ाना है, ये मानेगा कि ये ईश्वर की प्रेरणा है कि मैं व्यापार करूं, मुझ में व्यापार करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, ईश्वर की प्रेरणा है, तुम व्यापार करो, मैं व्यापार कर रहा हूँ। इसके बाद में जो मुझे व्यापार में मुनाफा हो गया, फ़ायदा हो गया, उसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नुकसान हो गया तो भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसी का किया हुआ है, वही फ़ायदा देगा, वही नुकसान करेगा।
फायदा करता हूं तो भी मैं किसी न किसी प्रकार से री इन्वेस्ट ही कर रहा हूं उसको, उसमें मेरापन नहीं रहेगा। जब तक मेरापन नहीं है प्रगति भी हो रही है और आप फंस भी नहीं रहे हो। हम फंस कहाँ रहे हैं? हाँ, मेरा मेरा होता हाँ, है। ये मेरा है तब फंस रहे हैं। तो करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस भाव से करो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजायर उत्पन्न हुआ, ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ। आपने कुछ किया, ईश्वर की प्रेरणा से किया, उसका फल अच्छा बुरा सही गलत जितना भी कम ज्यादा मिला उसने दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए जब हम कंफर्टेबल है लाइफ में तब धीरे धीरे हम पर्सनल डिजायर्स कम कर दें। प्रॉब्लम पर्सनल डिजायर्स में है, सेल्फिश डिजायर्स में है, वो कम कर दें। दूसरों की खुशी के लिए कोई डिजायर कीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर्सनल लेवल पर डिजायर्स कम कर दीजिए। और वो डिजायर कब कम होगा? ये जब तक डब्बा खाली रहेगा ना तब तक ये डिजायर उत्पन्न होता रहेगा। अंदर का डब्बा, उसको ये डब्बे को खाली मत रहने दीजिए, उसको भर करके रखिए। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप कहते हैं ना, तो डिजायर उत्पन्न होना भी डेविल्स वर्कशॉप के जैसे ही है। तो मन अगर हरदम भरा हुआ रहेगा शुद्ध भाव से, भक्ति से, गुरु प्रेम से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से, इमोशन से, सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचते हुए और जो लाइफ में उसे एक्सेप्ट करते हुए डब्बा भरा हुआ रहेगा तो डिजायर उत्पन्न होने के लिए जगह नहीं बचेगी उसमें। गुरुजी, आज कुछ भी नहीं पूछूंगा, थोड़े दिन खामोश बैठूंगा बोल के सोचा था, फिर भी आज टॉपिक ऐसा कर दिया है कि पूछ लेगा। तो ये भी एक ईगो है गुरु, ठीक है? तो मैं पूछ रहा हूँ ईगो है क्या? एक्चुअली में ये ईगो मेरे को एक दीवार के ऊपर खड़ा है जैसे दिख रहा। इस तरफ बोले तो इस तरफ आ जाता, इस तरफ बोले तो इस तरफ आ जाता। वो सेल्फ के तरफ चले जाता तो काम रहता, वो डिजल्व हो जाता। मगर इस तरफ ही ज़्यादा खींच रहा। इस तरफ ज़्यादा क्यों खींच रहा बोले तो उसको बहुत वृत्ति है, वृत्ति बोले तो वो वृत्ति का प्रभाव से इधर इस तरफ आ जा रहा। तो आप बोले वो वृत्ति को आप विल पावर से अतिक्रमण कर सकते। तो जो कर्म बैकअप है वो उसको तुम अतिक्रमण करके तुम विल पावर से जाते हो। तो ये विल पावर वो मैं ही कर रहा ना। एक्चुअली वो ईश्वर को तो इच्छा भी नहीं है, आप ऐसा बोले शुद्ध है वो, तो उसका प्रेरण से कर रहा बोले तो उसको प्रेरण करने का भी जरूरत नहीं हो। वहाँ पर तो इच्छा है कुछ नहीं है बोले तो ये कर रहा बोले तो ये मैं हूँ जैसा दिख रहा। तो एग्जाम्पल से मैं समझना चाहता हूँ कि एक कंप्यूटर है, उसमें पूरा हार्डवेयर है, करंट है और सी लैंग्वेज है। वो प्रोग्रामिंग करने वाला एक कर लिया तो वो भी उसका ही कर रहे जैसा आप बोल रहे। करंट को तो कुछ नहीं मालूम, वो इंटर तो भी मैं मारा ना, तो मैं करा जैसा उसको लग रहा, तो मैं करा जैसा वो समझ रहा। वो अज्ञान के वास्ते आप बोले, मगर वो उसको कैसा समझे वो कुछ भी मैं नहीं करा बोल के। इससे पहले भी मैं पूछा, मगर दूसरे एंगल से मैं फिर पूछा क्यों बोले तो अभी मैं कुछ नहीं करा, वो ही कर रहा बोले तो मेरे अंदर वो है, उसको भी कुछ इच्छा है बोले तो मैं अपने आप उठ के चले जाना। मगर मैं वैसा नहीं उठ रहा हूँ, मैं जब चाह रहा हूँ वही माइक दो बोल के मैं लेके बात कर रहा हूँ। तो आप बोल रहे वो उसके थ्रू ही बात कर रहे बोल के बोले, मगर उसको तो कुछ इच्छा भी नहीं है, काम है वो, उसको जरूरत भी नहीं है, ऐसा दिख रहा। तुम एक चीज में कंफ्यूज होते हो कभी भी, जो शुद्ध निराकार स्वरूप है उसमें जो गुण है, तुम उस गुण को इस आकार में आरोपित करते हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। वो उसको अलग देख रहा हूँ, इसको अलग देख रहा हूँ। वो अलग देखो, उससे ज्यादा जो ये बोला जाता है कि उस ब्रह्म में परमात्मा में कोई इच्छा नहीं होती, ठीक है, तो उसमें कोई इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब शरीर बन जाता है, उसमें मन इंद्रियां बुद्धि आ जाती है, तब इसके गुण उससे अलग हो जाते हैं। तो ये जो शरीर में मैं कर रहा हूं,
या मुझे वापस पुनः ब्रह्म भाव में स्थित होना है, ये भी जो इच्छा हो रही है उसकी, या जो उसमें एक मैं अहम भाव आ रहा है कि मैं ब्रह्म की ओर बढ़ रहा हूँ, ये भी अहम भाव ही है। तुम बोल रहे हो कि उसमें जब नहीं है तो इसमें कैसे आएगा? तो इसमें ये अहम भाव आएगा तभी हम अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं। वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलता है, जो है वो तो है, ये नहीं था ब्रह्म, ये भूल गया था कि ब्रह्म है, अब ये याद कर रहा है और पुनः उसी अपनी स्थिति में जा रहा है। पहुंचने पर कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो इसमें थोड़े अलग गुण है उससे। तो इसके वास्ते बोले थे ये एक्चुअली नहीं है, मगर आप एक ऐड कर दिए ये भी उसका है, तो इसमें दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है। ये उसी का बदला हुआ रूप है। मगर वो तो मैं ये नहीं हूँ बोल के बोल रहा। जैसे मैंने बोला था कि आम की गुठली ले लो, एक आम के पेड़ का बीज ले लो, समझ में आया गुरुजी? उसमें आम का स्वाद आएगा? नहीं आएगा इस पहले में। क्यों? आम का ही बीज है ना वो, क्यों नहीं आएगा? पेड़ बड़ा होगा, उसमें आम लगेंगे, तब आम का स्वाद आएगा। ये आम उत्पन्न कहां से हुआ? क्या ये आम बीज से अलग है? क्या पेड़ आम के बीज से अलग है? क्या आम के पत्ते बीज से अलग है? क्या आम की जड़ें बीज से अलग है? ये सब बीज ही का ही परिवर्तित रूप है। फिर जड़ में, पेड़ में, पत्तों में, डाली में आम का स्वाद क्यों नहीं आता है? खाली आम के स्थान पर आम का स्वाद क्यों आता है? सब एक ही होते हुए भी, है ना? तो इसी को कहते हैं परिवर्तित रूप। जैसे उसमें परिवर्तन हो गया तो उसके गुण बदल गए, इसलिए उसमें इच्छा नहीं है, लेकिन इसमें इच्छा जागृत होती है। ऐसे देखे तो उसमें भी इच्छा दिख रहा गुरुजी। अब ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि ये जो इच्छा है ये उसी की इच्छा है, क्योंकि ये उससे अलग ही नहीं है। हाँ, उस एक देखो तो उधर इच्छा नहीं दिख रहा, मगर ऐसा देखे तो वहां से ही इच्छा स्टार्ट हुआ, तो उसका ही इच्छा है, ऐसा उसका भी इच्छा है। एक दृष्टिकोण से बोल सकते हैं कि उसमें इच्छा नहीं है, वो इच्छा रहित है। हाँ दूसरे दृष्टिकोण से ये भी बोल सकते हैं कि ये इच्छा भी उसकी इच्छा ही है। हाँ, यही प्रॉब्लम है। इधर से देखे तो ऐसा दिख रहा, उधर से देखे तो ऐसा। हाँ, एक्चुअली क्या है बोल के मैं प्रॉब्लम वही हो गया ना। वो पट्टी बांध करके हाथी के पास ले गया तो एक बोलता है कि हाथी ऐसे खंबे के जैसा है, एक बोलता है हाथी ऐसे है, एक बोलता है हाथी मतलब पतली पूंछ के जैसे है, आंख पर पट्टी बांध के। जब पट्टी खोल देंगे तो वो हाथी ऐसा है। तो पूरा देखने से आपको पता चलेगा कि वो पूरा का पूरा ही ब्रह्म है। ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। एक ही एस्पेक्ट को देखोगे तो दूसरों में कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं ओत प्रोत इदम खलमिदम इति ब्रह्म सर्वम ब्रह्मम, कि वो भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो जीव है वो भी ब्रह्म है, जो बंधा हुआ है वो भी ब्रह्म है, जो कर्म कर रहा है वो भी ब्रह्म है, जो मुक्त हो गया वो भी ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जब टोटलिटी में देख लोगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, ये समझ में आ गया। वृत्ति अहंकार को इधर खींच रहा है, तो वृत्ति को अधिगमन करने के लिए विल पावर यूज करना बोल के आप बोले थे, मगर वो भी कब यूज करता बोले तो वृत्ति से ज़्यादा, विल पावर से ज़्यादा वृत्ति है तो नहीं यूज करता सकता बोल के बोल रहे। अब अभी वृत्ति ज़्यादा है तो क्या करना है? विल पावर से ज़्यादा वृत्ति का पावर ज़्यादा है तो अहंकार इधर चले जा रहा है। उसको सरेंडर कर दो, और क्या करोगे? वो सरेंडर नहीं हो रहा, क्वेश्चन पूछते रह रहा हूँ। ओके गुरुजी, ट्राई करता हूँ। धन्यवाद। उसी को साधना कहते हैं। विल पावर बढ़ाने का ही साधना की बात है। अहंकार छोड़ना भी साधना है, ध्यान करना भी साधना है, मन के विचारों को रोकना भी साधना है। मन के विचार आते जाएं, उन विचारों को सांसारिक विषयों से हटा करके उन विचारों को ही ब्रह्म भाव में लगा देना भी साधना है।
अहंकार को छोड़ना भी साधना है, तो वो थोड़ा एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा, लगाना भी पड़ेगा। तो जो आपको सूट कर जाए वो एफर्ट लगाइए, आगे बढ़ जाओगे। धन्यवाद। जैसे तुम बोल रहे हो कि वो उसका अभी प्रेशर ज़्यादा है, विल पावर का कम है। ध्यान में क्या किया जाता है? ध्यान में माइंड के थॉट्स को रोका जाता है कि नहीं? एक तरीका है माइंड के थॉट्स को रोकना ध्यान में, यही होता है ना। जब थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, नहीं रुक रहा है, तब क्या करोगे? आपके पास दो उपाय है। ध्यान बंद कर दो, आंख खोल के खड़े हो जाओ, ठीक है। दूसरा उपाय है उस थॉट पावर को ही यूज करना। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्त्रत दर्शनात्। शास्त्रों में कहा गया है मन के विचारों को ध्यान के द्वारा अगर रोक पा रहे हो, रोक लो। ध्यान के द्वारा मन के विचारों को नहीं रोक पा रहे हो, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। जहां जहां मन का विचार जाए वहीं ब्रह्म के दर्शन कर लो। जिस विषय में जाए उसको ब्रह्म मान लो, जिस व्यक्ति में जाए उसे ब्रह्म मान लो, उसी के पावर को यूज कर लो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तुम्हारे पास में। ईगो छोड़ सकते हो, ईगो छोड़ो। ईगो नहीं छोड़ सकते हो तो ब्रह्म का ईगो ग्रहण कर लो। मैं ब्रह्म हूं, आने दो। हर बार वो करते जाओ, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। नॉलेज का ईगो आ गया, ब्रह्म का नॉलेज है। एक्सपीरियंस का ईगो आ गया, ब्रह्म का एक्सपीरियंस है। सुंदरता का ईगो आ गया, ब्रह्म सुंदर है। भक्ति का ईगो आ गया, ब्रह्म भक्त है। सक्सेस होने का ईगो आ गया, ब्रह्म सक्सेसफुल है। इसको कहते हैं यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्त दर्शनात्। दोनों तरफ तुम्हारा फायदा है, दोनों हाथों में लड्डू है। ये समझ जाओ, तब 24 घंटे तुम्हारी साधना चलेगी। तुम खाली एक करना चाहते हो साधना, दूसरी चीज जो हो रही है उसमें स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगल छोड़ दो, उसी के पावर को यूज करके आगे बढ़ जाओ। जो ऑब्स्ट्रक्शन है उस ऑब्स्ट्रक्शन को ही स्टेपिंग स्टोन बना लो, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रणाम गुरुजी, एक सवाल है। शंकराचार्य निर्वाण षटकम में कहते हैं मैं अहंकार नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, न गुरु न शिष्य, न भोजन नहीं हूँ, न तीर्थ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, निर्विकल्प हूँ। निर्वाण षटकम में शंकराचार्य पूरा बता दिए। एकदम सही है। मैंने कब कहा? मनो बुद्ध अहंकार चित्तादीनाहम न श्रोत्रम न जिह्वा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शुरू में जब हम आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते हैं, जब हम पूर्ण रूप से एक संसारिक मनुष्य भाव से हट करके आत्म भाव की ओर जाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तब हमको सबसे पहले यही करना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि वो हजारों लाखों जन्मों से मैं शरीर हूं भाव में फंसा हुआ था। तो सबसे पहले उसे यही छोड़ना पड़ेगा जो मैंने कहा, स्थूल अहंकार, मैं शरीर नहीं हूं। फिर सूक्ष्म अहंकार, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं।
मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। धीरे 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 वो शुद्ध चेतन आत्मा की ओर बढ़ेगा। जब पूर्ण रूप से वो समाधिस्थ हो जाएगा उस चेतन आत्मा परमात्मा के भाव में, उस सृष्टि के साथ में एक हो जाएगा, सर्वव्यापक का भाव हो जाएगा उसमें और वहाँ रह जाएगा, तब वहाँ से रिविलेशंस होंगे कि संसार कौन है? मैं ही हूँ। मुझी से तो संसार उत्पन्न हुआ है। संसार से आत्माएं उत्पन्न हुई, आत्माएं भी मैं हूँ। आत्मा से मन उत्पन्न हुआ, मन भी मैं हूँ। मन से बुद्धि उत्पन्न हुई, वो भी मैं हूँ। मुझी से पंचभूत उत्पन्न हुए, पंचभूतों से शरीर बने तो शरीर भी मैं हूँ। तब सर्वम ब्रह्मम का भाव आ जाता है। लेकिन उसको आने तक पहले हमको ये छोड़ना पड़ता है कि मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। नेति नेति का प्रोसेस नेगेट करते जाना पड़ता है। पूर्ण ऊपर जाने के बाद में वहाँ से आपको लगेगा कि सब मैं ही हूँ। ये बात योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को भी कही थी। यही ज्ञान कहा था कि दो शुद्ध अहंकार होते हैं, दोनों मुक्ति देने वाले होते हैं। एक शुद्ध अहंकार है मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध निराकार चेतन आत्मा हूँ, मुक्ति देगा। दूसरा शुद्ध अहंकार है मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे अलग सृष्टि में कुछ है ही नहीं। मैं हूँ, जो मुझे दूसरा दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो स्थूल रूप से पेड़ पौधे पत्थर दिख रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, और ये भी मैं ही हूँ। ये भी मुक्ति देने वाला है, दोनों मुक्तिदायक है। किसी भी चीज को एक दृष्टिकोण से कभी मत देखिए, टोटलिटी में देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, शंकराचार्य का ही जो गुरु माँ गाएगी निर्वाण षटकम, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें ही या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु वासना रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु आत्मा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कामना रूपेण संस्थिता। इच्छा, कामना, वासना, आत्मा, बंधन, मुक्ति सब हे देवी तू ही है। हे देवी का अर्थ है वो शुद्ध चेतन आत्मा, उसकी जो सक्रिय चेतना है, जो डायनामिक कॉन्शियसनेस है, वो तू ही तू है, तुझसे अलग कुछ है ही नहीं। तो इसमें रिवर्स प्रोसेस का उत्तर मिल गया। शुरू में ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, फिर वही ये है, वही ये है, वही है, वही है। प्रणाम गुरुदेव। इस अहंकार के ऊपर ही एक शेर बोलना चाहता हूँ। जो खुद ही से जुदा हो गया, खुदा की कसम हमारे गुरुजी रमेश जैन की तरह भगवान हो गया। मेरा अहंकार बढ़ा करके फंसाना चाह रहे हो क्या? लेकिन मैं फंसने वाला नहीं हूं। गुड। कितने हमको तरीके, परसेप्शंस, अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए हैं मुक्त करने के लिए, हर चीज से मुक्त करने के लिए। दिमाग खुला होना चाहिए, हर दृष्टिकोण से उस एक ही को देखते जाइए
उसी के पावर को रोक यूज करते हुए आगे बढ़ते जाइए, काम बहुत आसान हो जाएगा। केदारनाथ जी कुछ आप बोलेंगे? थोड़ी नींद उड़ाने के लिए बोल रहा हूं उनको इधर। हाँ संजय को। गुरुजी, थोड़े दिनों से एक सवाल मन में उठ रहा था, जो पहली बार जो मुझसे रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के बारे में। वो जो बिल्कुल जैसे गुस्सा नहीं आता बोलते, या कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते जल्दी, या जल्दी से कुछ एक्शंस नहीं लेते, तो उसमें कोई स्पिरिचुअल एंगल है क्या? वो स्पिरिचुअली एकदम इवॉल्व है, एकदम कुछ उसमें स्पिरिचुअल एफेक्ट भी है क्या उसमें? ये केदारनाथ जी को बहुत पसंद आया क्वेश्चन। इनके दिन में 10 मेल आते हैं अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट सोनिया गांधी। वैसे तो सोनिया गांधी भी कभी कुछ नहीं बोलती है, मनमोहन सिंह तो फिर भी कभी कभी कुछ बोलता होगा। ये तो एकदम ही ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअली एकदम इवॉल्व है और बहुत कंट्रोल से हैंडल कर रहे सब चीज को। खाली केवल गुस्सा शो करना, इरिटेशन शो करना ही स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। अंदर किस किस प्रकार की वासनाएं हैं, अंदर के भाव क्या हैं। अभी आप थोड़ा लेट आए थे शायद, अहंकार के भी 3 तरह के बताए गए। एक स्थूल अहंकार है, दूसरा सूक्ष्म अहंकार है। तो कईयों में सूक्ष्म अहंकार है, अंदर है, दिखाया नहीं जाता है। अंदर इतना भरा हुआ है कि वो प्रोजेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनके एक्शंस ऐसे होते हैं, या उनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी होती है, उनकी प्लानिंग ऐसी होती है कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाली ही होती है। कोई प्रोजेक्ट करता है, कोई नहीं करता है। नहीं करता उसका अर्थ नहीं है कि उसके अंदर नहीं है। अंदर वो क्या फील करते हैं वो तो मनमोहन सिंह ही जाने। हम उनके अंदर घुस करके नहीं देख सकते हैं कि वो अंदर क्या फील कर रहे हैं। यहाँ भी कई लोग बैठे होंगे जो गुस्सा आता है लेकिन शो नहीं करते हैं, तो वो तो उसको पता है, उस जीव को पता है कि हाँ मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैं शो नहीं करता हूँ, हंसता रहता हूँ। लोगों को दिखता है कि हाँ तो हंसते रहते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है होना। तो अंदर की स्थिति की बात हो रही है। और अगर उनमें किसी प्रकार की इरिटेशन, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, हर एक के लिए संभाव है, अपने एफर्ट डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे ऊपर उठे हुए हैं, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअली इवॉल्व है। कोई दो राय नहीं है इसमें। कोई प्राइम मिनिस्टर है इसलिए स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं है, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। तो ये सब इंटरनल इंडिविजुअल स्टेट की बातें हैं। अगर संभाव है तो फिर जैसे कांग्रेस के लोग आए तो भाव अलग, और बीजेपी और दूसरे अपोजिशन के लोग आए तो फिर थोड़ा भाव अलग, तो उससे पता चल जाता है कि वैसे पता चल जाता है। संभाव उसमें भी कई लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं, दिखाते नहीं है, एक्टिंग अच्छी करते हैं, अंदर से हो सकता है और कुछ होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स। आई मीन इंडिविजुअल पर कमेंट करना ठीक भी नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं कि अपने अपने अंदर अपनी अपनी चेक रखिए और इंडिविजुअली इवॉल्व हो जाइए। दूसरे इवॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट एनीवे आई नो कि एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। पहली बार किसी दूसरे के लिए जिज्ञासा हुई तो इसलिए पूछ ली। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल इवॉल्व हो सकते हैं वो, और अंदर अगर कुछ ईगो नहीं है, कोई वासनाएं नहीं है, डिज़ायर्स नहीं है, अपनी एक अचीवमेंट की क्रेडिट लेने की भी इच्छा नहीं है, तो स्पिरिचुअली इवॉल्व है, डेफिनेटली इवॉल्व है। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल नहीं भी रहे और वो एक जैसे ही रहे, स्पिरिचुअली इवॉल्व है वो, क्यों नहीं है। जैसे अब्दुल कलाम है, बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व है वो थे जब भी ऐसे ही थे, नहीं है तभी भी ऐसे ही है। प्रेसिडेंट हो या नहीं हो, आई मीन जैसे मैं देखता हूँ उनको, तो ऐसे और बहुत से लोग होंगे। ये भाई साहब के मनमोहन जी के किस्से के ऊपर 1-2 लाइन बोलना चाहूँगा।
ये इश्क नहीं खाला का घर, ये जानना सबको लाजिम है। हर नक्शे कदम पे दिलवर के सर को भी झुकाना पड़ता है। या माइक। गुरुजी, लास्ट थर्सडे हमने जड़ साधना और चेतन साधना की बात कर रहे थे। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, चेतन आत्मा और जड़ आत्मा में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो जड़ आत्मा होती है वहाँ कुछ थॉट्स नहीं है, वो सब शांत होता है, और चेतन आत्मा में उसमें आनंद होता है। क्या दोनों में यही डिफरेंस है? जड़ आत्मा नहीं कहा था किसी जड़ ने, साधना, जड़ समाधि की बात कही थी। सॉरी, जड़ समाधि, हाँ। जड़ समाधि जड़ और समाधि, चेतन समाधि की बात हुई थी। हाँ जी। जड़ समाधि में कोई एक्शन रिएक्शन, कोई भाव कुछ नहीं है। अच्छे भाव भी नहीं है, भक्ति भाव भी नहीं है, ब्रह्म भाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चुप है वहाँ पे। जड़ है। जड़ है, जड़ है मतलब कुछ कोमा भी में नहीं। है, अनकॉन्शियस है, वो गधा है। गधे को जड़ कहते हैं, या क्रोकोडाइल है, या टॉर्टॉइज है, जड़ है। भैंस है, मतलब एक इंसान से थोड़ा सा अलग बताने के लिए कि उसमें अच्छे भाव भी नहीं है, बुरे नहीं है, अच्छे भी नहीं है, वो जड़ है। लेकिन जो चेतन समाधि है, चेतन ध्यान है, उसमें भाव है, उसमें प्रेम है, उसमें रोंगटे खड़े होने वाली भक्ति है, उसमें फुलनेस है। जड़ में खुद है, फुलनेस नहीं है। चेतन में फुलनेस है, कंप्लीटनेस है, टोटलिटी है, आनंद है, आनंद है। इसमें एक अंश है, जड़ खाली बूंद है, चेतन सागर है। वाह। मतलब जो एक अकेला, कोई भाव नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, वो जड़ हो गया। और जो टोटलिटी में, एक्सपेंशन में है, वो चेतन समाधि में। मगर उस एक्सपेंशन तक पहुंचने से पहले इंसान वो साधना को यहाँ से गुजर के वहाँ तक जाना पड़ता है। जड़ से गुजर के फिर जाना पड़ता नहीं, ऐसा नहीं है। जड़ से गुजरेंगे तो जड़ ही बन जाएंगे, जड़ता बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। हाँ, आप जो साधना करोगे वही बढ़ेगी। जड़ता की साधना करोगे तो जड़ बढ़ेगा, चेतना की साधना करोगे तो चेतना बढ़ेगी, प्रेम की साधना करोगे तो प्रेम बढ़ेगा। हमको जाना है चेतन साधना की ओर, चेतन समाधि की ओर, जड़ की ओर नहीं। तो एकदम नॉन रिएक्टिव नहीं होना है। इसके लिए मैंने कहा कि डब्बा को खाली मत रखो, मतलब मन को खाली मत रखो। खाली रखोगे तो जड़ता में जा सकता है। भरा हुआ रखो, भक्ति से, भाव से, प्रेम से भरा हुआ रखो उसको, ब्रह्म के दृष्टिकोण से भरा हुआ रखो उसको, वो चेतना की ओर ले जाएगा। मैं गुरुजी, जब हम अपने मन को शांत करते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है, कोई थॉट्स नहीं कुछ, उस परिस्थिति को क्या कहते हो? कुछ देर के लिए मन शांत है, लेकिन वो जड़ नहीं है। वो जड़ नहीं है? नहीं, वो जड़ नहीं है। मन शांत होना जड़ता नहीं है। मन में विचार आना, इसको चेतना नहीं कहते हैं, चेतन समाधि नहीं कहते हैं। मन में विचार नहीं आ रहे हैं, कोई इच्छाएं नहीं है, कहीं जाना, कुछ करना, कुछ प्राप्त करना, ये सब नहीं है। लेकिन मन प्रफुल्लित है, शांत है। शांत में भी आप आनंद का अनुभव कर सकते हो। जैसे ध्यान में मन एकदम जीरो लेवल पर पहुंच जाता है, शांत हो जाता है, शून्य में चला जाता है। आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आनंद। हाँ, तो भाव है ना। मन में मन निर्विचार स्थिति होकर के भी भाव है। कितने बार आपकी आंखों में आंसू आए? तो भाव है, वो जड़ नहीं है। मैं लास्ट थर्सडे को, उसके बाद रात को और
फ्राइडे मॉर्निंग मैंने अपने आप को बहुत देखा है। गुरुजी ने कहा आप तो आंखें बंद नहीं करना, आंखें खोल के साधना करनी है। तो मैंने अपने आप को बहुत देखा कि उस शून्य में जाके मैं जड़ में नहीं हूँ। नहीं है, एकदम नहीं है। और जब मैं उस चेतना साधना में गई थी मुझे आनंद है। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझ में आ गया ना अभी? हाँ जी। निर्विचार स्थिति में होते हुए भी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, वो जड़ में नहीं होता है। वो भैंस को कितने भी डंडे मार लो, आंखों से आंसू नहीं आते हैं उसके, नहीं उसको प्यार करने से आते हैं। शुक्रिया गुरुजी। ललिता जी, आप कुछ, बहुत दिनों के बाद में फंसी है तो कुछ। आज अवनी बहन से कुछ सुनेंगे, इनको माइक दीजिए। इसी चर्चा में आप कुछ इसी विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं, अपनी स्थिति, अपने एक्सपीरियंस, आपकी साधना के द्वारा कुछ भी। गुरुजी आपको प्रणाम करती हूँ, गुरु माँ आपको प्रणाम करती हूँ। गुरुजी मेरी स्थिति तो अभी ऐसी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सब यहाँ सबकी जो एक्सपीरियंस सुन रही हूँ, मैं बहुत आई एम वेरी लो उसमें हूँ। एक्सपीरियंशियल लेवल पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ये जो मैं सुनने के बाद मैंने ये सब सुना है, समझा है, पर मैं ये सब एक्सपीरियंस अभी तक नहीं गुजरी हूँ। जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो इनसे अलग है, नो डाउट। उसके बारे में बताइए, जो भी हो रहा है, आप जो समझ रहे हैं, जो जिस भाव में स्थित हैं। मैं आपको बता दूं, ये बहुत सालों से आध्यात्मिक साधना में है, बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त किया है इन्होंने। और इन्होंने मुझे याद दिलाया कि बचपन में मुझे अमिताभ बच्चन बोला जाता था। जो भी आप अनुभव करते हैं, जो आपने समझा है। गुरुजी मैं तो बस एक ही भाव में हूँ अभी, कि जो मैंने महर्षि महेश योगी के साथ, उनके साथ जो सत्संग मैंने टीवी पे सुना, और उसके बाद पहले से मैं इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड थी, पर उन्होंने जब मेरी बात बताई तो वो जो चोट लगी है वो आज तक खत्म नहीं हुई है। बस अभी मैं उसी को ढूंढने में हूँ, उसी को एक्सपीरियंस। बस वही जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बताया था, कि उन्होंने जब बताया कि तू विश्व प्रशासक की चेतना है, तेरी चेतना विश्व प्रशासक की चेतना है। अफ्रीका के जंगल का आदमी भी जो ये ब्रेन लेके आया है, वो योग्यता वो लेकर ही आया है पूर्णता की। तो तब से वो बस वो चीज़ में अभी उसमें मुझे गुरुदेव महाराज साहब मिल गए, और बस उसी की लाइन पर हूँ मैं अभी, गुरु तत्व के साथ जुड़ी हूँ। अभी वो बात भी जो कहते हैं कि एक ही गुरु को मानो, वो मुझे नहीं जचता है, वो मुझे नहीं मालूम। मुझे सभी गुरु जो जो मुझे मिल रहे हैं, तो उनके साथ मेरा ऐसे संबंध है कि मैं ऐसे नहीं मानती हूँ आप अलग है, गुरुदेव अलग है, श्री रविशंकर, सबके साथ मैं जुड़ी हूँ। पर सब बताते हैं कि एक ही गुरु को फॉलो करूँ, मैं वो बात नहीं मान रही हूँ। नहीं, ऐसे तो कोई जो ऊपर चले गए उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बोलते हैं कि सब कोई मानी है। नहीं, मैं जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं वो कहते हैं कि मेरी दुकान पे आओ तो वहाँ नहीं जाओगे, उनका नहीं कहते, वहाँ जाओगे तो यहाँ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नहीं, वो सब महान, मेरे हिसाब से तो मैं बोलती हूँ वो इतनी महान चेतना है, पर हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बताते, पर मुझे नहीं मालूम। हमारे घर में भी सिस्टर्स बताए ये क्या है, यहाँ जा रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, मैं सब कुछ सुनती हूँ, पर उसमें से जो सार है वो बहुत ग्रहण होता है। पर अभी एक ही चीज़ मेन बाकी है, एक्सपीरियंशियल लेवल पर ध्यान साधना में होता है, जो कुछ भी होता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मेरा फुल अभी पूरा दिन आपने अभी बताया कि भक्ति भाव ज्ञान पूरा भरा हुआ, मेरा पूरा उसी से भरा है, और कुछ उससे अंदर दूसरा कुछ आ ही नहीं रहा है। अभी अगर आपका शरीर छूट जाए तो आपका भाव क्या होगा? जैसे कि जो मुझे एक्सपीरियंशियल लेवल आप पर कौन हो? मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, मैं जो वही भाव रहेगा ना, वही रहेगा। बस। तो आप पर मुझे एक भाई वो भी है गुरुजी, कि अभी तो मैं सब ये
समझ से मैं ये लेवल पर हूँ, पर जब शरीर का जब छोड़ने का टाइम आएगा तब मेरा क्या भाव होगा वो थोड़ा डर रहता है। यही होगा और क्या होगा। ये थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि नहीं गुरुजी, मेरे एक्सपीरियंशियल लेवल पर अभी तक वो नहीं आई हूँ जो वेद ज्ञान बोलते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं ये नहीं हूँ, अभी वो एक थोड़ा बाकी है। बाकी तो जो मैंने आपको बताया कि मैं इसी में हूँ, पूरा दिन उसी में रहती हूँ। घर में पूरे दिन भक्ति चलती रहती है, गुरुजी के श्री रविशंकर जी के भजन देखती हूँ तो इतना रोना आता है उनके साथ। तो भजन जब देखती हूँ तो रोना आता है, वो तो बराबर है क्योंकि वो तो उनकी चेतना के साथ, तो उनको देखकर मैं पूरे दिन वीडियो देखती रहती। तो सारा दिन ऐसे 2 साल चला, जब भी वीडियो लगाती वो स्टेज पे आते मेरा ऐसे ही मालूम नहीं रहता, आंखों पे आंसू। पर उनके जो भक्त जो भजन गाते हैं उनके साथ भी मैं ऐसे जुड़ती हूँ, उनको देखकर भी मेरे ऐसे भाव होते हैं कि मेरे आंखों में से आंसू। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, आपने पूछा इसलिए बताती हूँ गुरुजी। मेरी लास्ट टाइम की भी साधना मुझे लग रहा है संडे की, थोड़ा मुझे गुरुजी एक बात बताती हूँ, मुझे थोड़ा भय है कि मैंने सुना है कि 1-2-3 साधना हम ज्वाइन करने से कुछ एनर्जी में कुछ हो गया तो कुछ गड़बड़ होती है, तो मैं वो डर से थोड़ा वहाँ आती हूँ। और 2 संडे में इसलिए भी नहीं आई कि बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, तो फिर मुझे होता है कि मैं अगर ध्यान में साधना में आऊँगी आपके यहाँ तो फिर कुछ और ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं नहीं आती हूँ। वो एक डर है गुरुजी, मैं आपको बताना ही चाह रही थी, पूछना चाह रही थी, आज बता दिया मैंने। उस भय से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। हाँ जी गुरुजी। क्योंकि जब हमने मान लिया है कि हम शरीर है ही नहीं, तो शरीर छूटने का भय फिर क्यों। हम शरीर छूटने का भय तभी रहेगा जब तक शरीर का मोह है। ये बुद्धि के लेवल पर है ना गुरुजी, जिस लेवल पर भी हो, बुद्धि को भी बोलना पड़ेगा, बुद्धि को भी बोलना पड़ेगा, इसको खत्म करना ही है, इससे परे जाना ही है। इसलिए गुरुजी तभी तो कहते हैं ना कि सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। सब जग डरता है मरने से और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मरूं। ये लाइए, मतलब इसका मतलब नहीं है कि टैंकमेंट में जाके सुसाइड कर लें। जब भी आ जाए तब तो पूर्ण परमानंद, तब तो ये पर्दा भी नहीं रहेगा। अभी 99% आनंद में हूँ, 1% का पर्दा है, ये पर्दा भी खत्म हो जाए तो पूर्ण परमानंद है। तो वो तो भय खत्म करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिर इंडिकेट करेगा कि अभी भी शरीर का भय है, शरीर में मोह है। शरीर भय कब उत्पन्न होता है, डर किस चीज़ का लगता है, अटैच्ड है, पैसे हैं नुकसान लग जाएगा, डर है। तो जब वो मैं मेरा समझ रहा हूँ तभी मुझे डर है, मेरा तो है ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, न धन दौलत मेरा है, न परिवार मेरा है, कुछ भी नहीं है। वो स्थिति में जाना ही पड़ेगा। जब तक उस स्थिति में नहीं जाएंगे तब तक ये एक छोटा सा रुकावट वो रह जाएगा। तो इसलिए वो एनर्जी लेवल, वो चेतना, वो जो होता है होने दीजिए। हमारे पास तो यहाँ इतने बैठे हैं जिनको ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि शायद अभी मर जाएंगे। मैंने कहा मरने दो, कुछ नहीं होगा, मरोगे तो भी उसी को जाके मिलोगे। उस डर से भी ऊपर उठ जाओ, तब जाके पूर्ण स्थिति आ जाएगी। क्यों, वो एक ही चीज़ है जो हमको रोकती है। गुरुजी यही मेरी वीकनेस है, पता है। थोड़ा वाइब्रेशन में कुछ फर्क आ जाता है, थोड़ा बहुत डर जाती हूँ। हाँ, क्या बोल रहे थे? बस यही थोड़ी वीकनेस है, पता है मुझे, बॉडी अटैचमेंट है, इससे ऊपर उठना है गुरुजी बस। इसके लिए अपने आप को ढकेल दीजिए। चलिए गारंटी मैं देता हूँ आपको नहीं कि हमारे पास संडे आओगे, जो भी एक्सपीरियंस होगा वहाँ से शरीर को नहीं छूटने देंगे। शरीर छूटने का शायद डर नहीं गुरुजी, वो जो कुछ हो रहा है ना गुरुजी, जो वाइब्रेशंस आते हैं पूरा सर में, यहाँ जो खींचता वो मुझसे नहीं होता। लास्ट टाइम भी जब आए तो पैर, जब मैं कभी 1-2 बार एडवांस कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग का किया था,
तो तभी भी ऐसा हुआ था, हम लोग को ऐसे शवासन में करा रहे थे, तो पैर ऐसे ही था, पर जैसे ऐसे लगा कि ये पैर पूरा उल्टा होके ऐसे आ रहा है, वापस आ रहा है, तो इतना पेन था, तो थोड़ा डर, और सब ध्यान में थे, इसलिए मैं हमारे जो टीचर थे उनको बुला नहीं सकी, और सब बहुत ध्यान में थे, तो मैं कुछ बोली। पर ये सब होगा साधना में, ध्यान में खास करके ये सब होगा। शरीर उछलता है, हिलता है, बहुत कुछ होता है, और वो थोड़ा सा पेन सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानना चाहिए कि सामने बहुत बड़ी एक एनर्जी फील्ड है, एक चीज है जो हमें प्राप्त करनी है। तो इतना ही तैयारी तो छोड़ दीजिए, शरीर को जो होता है होने दीजिए। आपकी कृपा वो जिंदा है, मरता है, कटता है, टूटता है, पाँव मुड़ता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आसपास वाले को मारता है पाँव से, जो होता है होने दीजिए। मुझे तो उस पूर्ण परमानंद में एंटर करना ही है, और वो उसका प्रवेश द्वार जो मेन डोर है वो बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए ये तकलीफ होती है। उसमें शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, और इतना वो फोर्स होता है शरीर में कि एकदम ध्यान जो है उसी में स्थित हो जाता है, उसमें कोई भाव नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम। मगर वो अपने को इतना छेती ड्राइव करके उस जगह पे ले जाता है जहाँ हम 2 घंटे लगा के स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल है, ठीक है। जब ग्रुप में कर रहे हैं, कोई करवा रहा है तो आसान हो जाता है, घर में जाते हैं तो एफर्ट ज़्यादा लगता है। प्रैक्टिस करते जाइए, और नहीं तो उसकी रिकॉर्डेड सीडी है उसको लेकर के यूज़ कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। कुछ समय लगेगा, फिर धीरे धीरे वो बहुत सहज हो जाएगा। और ये जो तकलीफ़ की भी बातें करते हैं हम, शारीरिक तकलीफ़, खैर मुझे तो मेरी साधना में बहुत बार ऐसे हुआ लगता कि ऐसे लग रहा था कि अभी हार्ट बंद हो जाएगा, इतने मिसिंग हार्ट बीट्स, कई बार बहुत पल्पिटेशन, शरीर जोर जोर से उछल रहा है, धम 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 कर रहा है, ऐसे लगता था कि अभी मर जाएगा ये। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, ये होता है, और ये जब होता है और इससे जब हम आगे निकल जाते हैं तो मृत्यु का अनुभव जीवित रहते ही होता है। सबसे पहले सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने का अर्थ ही है कि मृत्यु का अनुभव होना, लेकिन जिंदा रहते हुए वो बाहर निकलता है। बाहर निकल करके अपने आप शरीर को देखता है, फिर अंदर चला जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये उसके अनुभव, ये डर भय कम हो जाते हैं, फिर बहुत सहजता से वो बाहर निकलता है। तो पहली बार जब बाहर निकलेगा तब बहुत डर लगता है, शरीर छूटने का ही डर लगता है। तो तैयार रहिए, जब छूटे जब छूट जाए। जब भी शरीर छूटेगा हम रमेश जी बन जाएंगे। और क्या, तो पूर्ण। नमस्कार गुरुजी। आपकी कृपा से हो जाएगा गुरुजी, इसलिए आपने जब फर्स्ट टाइम बताया तब से आई एम ट्राइंग। 1-2 संडे नहीं थे, बाकी आप संडे आने के लिए डरिए मत। नहीं मैं आ रही हूँ गुरुजी, पर बता रही हूँ 1 संडे तो और डर खत्म करना है तो हर संडे अर्थी लेकर के आ जाइए, गई तो गई, वहीं से निकल जाएंगे आगे। और क्या, कई बार एक्सट्रीम में जाना पड़ता है, जो हो जाए हो जाए। मैंने तो बोल दिया है कभी शरीर छोड़ दूं तो मुझे जलाना मत, मुझे गाँव देना, कम से कम मेरे लोग बाग तो आएंगे, दर्शन करते रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, आगे बढ़ते रहेंगे लोग वहाँ पर भी। नमस्कार गुरुजी, गुरु माँ नमस्कार। माय एक्सपीरियंस विद यू, अब तक की जो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो पहले महसूस हो रहा था कुछ आई एम लर्निंग सम आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे अदर गुरुज जो बता रहे हैं, तो पहले वो फील हो रहा था कि इट्स आर्ट ऑफ लिविंग। वो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स नहीं, नहीं नॉट कोर्स, तो सबसे बड़ा कंपटीशन है हमारा। नहीं वही वो पहले ऐसे होता कि जस्ट टू स्पिरिचुअल लाइफ में आ रहे हैं तो वी आर लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग। रविशंकर जी को थोड़ा एडवांटेज है, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मेरे नहीं है, उतनी श्रद्धा लोगों में नहीं आती है। सही। Now as I am feeling, I mean my feelings have changed a lot. जब भी किसी की मौत आती है,
या सुनाई देते हैं या कोई बीमार पड़ते हैं, जो हम देखते हैं अभी ऐसे ही इच्छा होती है उनका शरीर छूट जाए तो अच्छा है, विथ दैट फीलिंग्स, वो खराब भाव से नहीं, वही भाव से कि उसकी आत्मा कहीं अच्छी मुक्त हो जाए। कोई उनको ये अभी जैसे हमारे अभी सासू जी है, वर्षा जी, तो कभी भी क्या भी हो सकता है, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट। तो अब मैं क्या समझ रहा हूँ कि व्हाट आई एम कमिंग हियर इज नथिंग आर्ट ऑफ लिविंग बट इज आर्ट ऑफ डाइंग। वेरी राइट। जो इट हैज चेंज अ लॉट। अभी कोई डर नहीं, अभी जैसे आपने बताया कि अगर मेरा शरीर छूट रहा है तो भाव वही है, आई विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे वो नहीं होना पड़ेगा, कोई बिस्तर में लेटना नहीं पड़ेगा, किसी की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी, तो वो अभी भाव आ रहे हैं। तो जब भी मैं वर्षा से भी बात होती वही हम बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ आर्ट ऑफ डाइंग के कोर्स के लिए। तो ऐसे ही हमारा अभी इट इज मोर ऑफ आर्ट ऑफ डाइंग देन आर्ट ऑफ लिविंग। वेरी राइट। आर्ट ऑफ डाइंग आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। यही बस वही अभी हम जिससे भी हम बात करते हैं, हमें अभी होता है तो पहले जिक्र आर्ट ऑफ लिविंग का नहीं होता, तो यही बात होती है कि इट इज आर्ट ऑफ डाइंग, व्हाट आई एम डूइंग इज आर्ट ऑफ डाइंग। मेरा गोल वही है कि जी एट द एंड ऑफ माई लाइफ आई शुड हैव अ ब्रह्म भाव, आई शुड नॉट टेक अ रीबर्थ। बस वही मुझे अपना भी कंपटीशन का नेम आर्ट ऑफ लिविंग के अगेंस्ट में आर्ट ऑफ डाइंग। सही कहा, मैंने कई बार प्रोग्राम्स में भी कहा है, आर्ट ऑफ लिविंग सीखने की जरूरत इतनी नहीं है जितनी आर्ट ऑफ डाइंग सीखने की है। नहीं, मेरे ख्याल से अभी एट दिस एज आई फील इट इज मोर ऑफ आर्ट ऑफ डाइंग। जब भी हम यंग रहते तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, सभी एज में जो आदमी मरना सीख जाए और अपने आप को मुर्दा माने, ये मुर्दा घूम रहा है, उसको तो कोई गाली दे, गुस्सा करे, ट्रैफिक में फंसा रहे, लात मारे, टांग मारे, नुकसान हो जाए, उसको क्या फर्क, मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है? सही। उसको कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग। व्हाइल यू आर अलाइव लर्न टू डाई, फील यूर ए डेड बॉडी, फिनिश्ड। जीना इतना आसान हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कब जी गए कब मर गए। दूसरों के लिए भी हमारी जीते जीते ही मर गए, मरते मरते जी गए। दूसरों के लिए भी वही भावना जो देखते हैं, बीमार है, जो पीड़ा दूसरों के लिए करो नहीं करो, हाँ जो बीमार है उनके लिए ठीक है, दुश्मन के लिए नहीं कि नहीं, वो भाव नहीं रहते कि चलो मर जाए, वो भाव नहीं रहते। जो भी है कि उसको सदगति मिले, उनको अच्छी कोई दूसरी टेकर न्यू बर्थ अच्छा उनको मिले, ऐसा। तो दैट फियर इज नॉट देयर, बट एक खुशी रहती है, चलो ये जीव आत्मा कहीं अच्छा कहीं प्रोग्रेस करें। अभी परसों ही किसी ने बोला था कि हम मच्छर बहुत हो गए तो मच्छरों को मारते, हम मारना बुरा है क्या? अगर व्यंजन से मार रहे हैं, थोड़ा गुस्सा आके मार रहे हैं तो बुरा ही है। नहीं, हम ऐसे सोचते हैं कि उसको मुक्ति मिल जाए। ये मुक्ति मिल जाए तो बाद में सोच रहे हो, मारने के बाद, पहले तो ढूंढ रहे हो उसको कहाँ जा रहे हैं। अब वो कुछ लोग तो घर में घुसते ही ढूंढते हैं कि कहाँ है मच्छर, पहले खाना बाद में खाएंगे, स्नान बाद में करेंगे। कोने कोने में ढूंढ ढूंढ के निकाल करके मारते हैं। इतनी मुक्ति की इच्छा है इनकी कि दूसरों को मुक्ति दे। खुद को मिले नहीं मिले वो तो बाद में देखेंगे, पहले रोज 10-20 मच्छरों को मुक्त करो। हाँ, आपकी फीलिंग वो नहीं होनी चाहिए। फीलिंग दर्शा रहा है, जो भी आप कर रहे हो तो फीलिंग दर्शा रहा है वो। तो मारना, खैर पाप पुण्य नहीं भी जाएं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है, प्रेम भाव कम है, तो ही हम ऐसा कर पाएंगे। मेरा लड़का है ना, उसके बाथरूम में तो कई मच्छर अभी तक ऐसे चिपके हुए पड़े मिलेंगे। वो टाइल्स पे पूरी डिज़ाइन बन गई है मच्छरों की। हम तो नहीं मारते हैं, हमारे सामने आता तो हम तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे करते हैं उसको। मैं तो कई बार हाथ में ले लेता हूँ उसको, फिर फूंक मार के उड़ा देता हूँ। 2-4 बार ऐसे करता हूँ, फिर मेरे पास नहीं आते हैं, फिर आसपास जाते हैं वो। मैं ऐसे कहता हूँ पास में चले जाओ, पड़ोसी के पास चले जाओ, वहाँ अच्छा खून है वहाँ जाओ, वहाँ लाल है खून वहाँ जाओ, वहाँ पैसे वाले हैं उसके पास जाओ, ये इसके पास में क्या है, भिखारी के पास में। उतना तो बेचारा समझ जाता है वो। लेकिन खैर ये तो हंसी मजाक की बातें हो गई, आपने एकदम सही बात को पकड़ी है। दूसरों के लिए जो बीमार है, जो कुछ है, जो एकदम निर्भर हो गए हैं किसी पर, तो भाव अच्छा ही है, प्रार्थना ही है एक्चुअल में। दूसरों के लिए जो ठीक ठाक है उनके लिए भाव नहीं,
और खुद को हरदम मरा हुआ ही मानिए। ये तो लाश है, मरी भी है, जितने दिन जिंदा है वो मौज कर रही है लाश। ये जब आदमी फील कर लेगा तो उसको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। Yes. It is right. It is not grieving. What he is talking is not grieving. He's just making a prayer. But grieving means you are attached to somebody, others or your own self. There should be no grief whatsoever. चला गया, अच्छे के लिए गया। जो बच गए वो भी अच्छे के लिए, जो चले जाएंगे वो भी अच्छे के लिए ही जाएंगे। जो चले जाएंगे दूसरों को खुश करके जाएंगे, दूसरों का भला होगा, एक दिन हम भी चले जाएंगे, यही भाव। बस सब जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, कोई स्टेशन पे उतर गया, कोई आगे उतरने वाला है। पूज्य गुरु जी के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों। इसी संदर्भ में जो बात हो रही, तो मैं मेरा जो एक छोटा एक्सपीरियंस है बताना चाहता हूँ। जब मैं सुधांशु जी महाराज के मतलब के सत्संग में जाया करता था, हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर। नहीं मैं उस समय की घटना बता रहा हूँ गुरु जी। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी, तो मेरे को वो जैसा यहाँ पर अभी बातचीत चल रही, वो मेरे को बताए थे, केदारनाथ रोज मन में एक भाव पैदा करो कि जैसे आपकी मृत्यु हो गई है और आपका शरीर जो है स्मशान में ले गए हैं और जल रहा है, तो खुद वो आग की लपटों को देखा करो कि कैसे आपका शरीर जल रहा है। ये भाव यदि आप ऐसा करेंगे तो मन में कभी भी जो डर तो नहीं, हाँ, वो भाव नहीं आएगा। और कहीं विजुअलाइजेशन का काम कर जाएगा जो 20 साल के बाद होने वाला है, पहले हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। धन्यवाद। गाते जाके और फिर ओम मंत्र उच्चारण के साथ उनको संस्कार करते, तो एक सेलिब्रेशन के जैसा उसको यूज करते, तो उससे भी फिर हमारा डर। हम भी करते हैं, सभी करते हैं ना जी। आप भी करते हो? जी हाँ, और हम लोग भी भजन गाते हैं। नहीं, आपने कभी नहीं किया सेलिब्रेशन? यहाँ जितने बैठे हैं सभी ने सेलिब्रेशन किया है जी, किसी न किसी डेथ का। जी कैसे किया ये पूछिए, अभी जी बोल रहे हो खाली आप क्या? हम सब किसी न किसी की डेथ का सेलिब्रेशन करते हैं। आपने अपने बच्चे का बर्थडे मनाया कभी? मनाया? जी हाँ। सेलिब्रेट किया? जी हाँ। नाच गाना किया, गाने गाए? बिल्कुल। और उसी के लिए कहीं न कहीं कोई रो रहा है, कोई श्राद्ध मना रहा है, कोई याद कर रहा है, क्योंकि ये जो बच्चा आया ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की माँ रह चुका है। तो वो डेथ वहाँ हुई तब वो यहाँ पैदा हुआ। सो द सेलिब्रेशन इज नथिंग बट द सेलिब्रेशन ऑफ समबडीज डेथ समवेयर एल्स। हम लोग कर रहे हैं। हाँ, वही है ना, एक ही साइंस है। किसी के रोने पर ही हम हंस रहे हैं। दुनिया में यही होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई खुश हो रहा है इसलिए हम रो रहे हैं। अभी जो कही कि किसी की तरक्की हो रही है तो हमको दुख होता है, तरक्की नहीं देखी जाती। तो वैसे ही और कोई सेलिब्रेट कर रहा है, उसकी सेलिब्रेशन पर हम रो रहे हैं।
क्योंकि मेरी चीज उसके पास गई है। दोनों तरफ है, एक जो रो रहा है उस पर हम हंस रहे हैं, और जो हंस रहे हैं उस पर कोई ना कोई रो रहा है। ये सत्य है इस संसार का। तो चलिए, आज का रोना धोना और कोई नहीं है ना? कोई कुछ? अवनी बहन, आप कुछ बोल रहे थे क्या? सॉरी, बीच में बात कट गई थी आज। नहीं गुरुजी, बस आपके आशीर्वाद और आपके पास से शक्ति मांगती हूँ कि मेरी साधना आगे बढ़े, जहाँ पर पहुँचना है मुझे। नाव में बैठ जाइए, थोड़ा तो नाव चलाने वाले पर भरोसा करना पड़ेगा। 100 में एक बार ऐसा होता है कि डुबाता है वो। अब विश्वास इतना ही करना पड़ता है कि कई लोग बैठे हुए हैं नाव में और थोड़े अक्लमंद भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है भाई नाव चलाने वाला, नाव सब अच्छी होगी। ऐसे अक्लमंद लोग आलतू फालतू नाव में नहीं बैठते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको लेके नहीं डूबेगा कभी। हाँ, ये सब चेक करके बैठे हुए हैं। अभी हम लोग श्रीशैलम गए थे 2 साल लास्ट ईयर, तब हम लोग 3-4 बोट में 20-20 लोग भर के गए थे। एक बोट में पानी अंदर भरना लग गया। आप जहाँ पर होते, आपकी प्रेजेंस होते, वहाँ कुछ भी नहीं था, वो लगता है कि पानी भर गया। वो तो उसने बचा लिया। उसने कहाँ बचाया, आपकी प्रेजेंस ने बचा लिया। वो 20 लोग अंदर जाने वाले थे। अब खास बात ये कि ये 20 लोग, हाँ पुनीत भी था उसमें, तो आरती भी थी उस बोट में नीचे से। वो नाव चलाने वाला भी, थोड़ा बोट में पानी था और बोट चल रही है पानी में, तो पानी को निकालने के लिए उसने नीचे एक होल था जिसमें एक ब्लॉक लगाया हुआ था कोई, उसको खोल दिया कि ये अंदर का पानी बाहर चला जाएगा। उसने ये नहीं सोचा कि बाहर का पानी अंदर भी आ सकता है। नहीं गुरुजी, वो न बोले थे वो बोट चलते वक्त वो पानी अंदर जो है वो प्रेशर से नीचे आ जाएगा बोल के बोले थे। हम किनारे से बहुत दूर थे, तो वो बोट स्टार्ट करे तो वो नीचे नीचे आ गया था। थोड़ी देर होने के बाद बोट स्टॉप हो गया गुरुजी। तब मेरे को स्विमिंग आता, मगर मैं डर गया। तब से मैं वो मैडम से पूछना चाहता हूँ, मैं सबको फेसेस देख रहा था, मेरे को ना उसमें, मैं उसमें ही था गुरुजी, मगर मैं ही डर रहा था। मेरे को स्विमिंग आता, मगर मैं बहुत डरा था। ये आप क्या सोच रहे थे मैडम उस टाइम पे? आप डरे नहीं हैं? वो सब तो बोट के साइड में बैठ के भजन गा रहे थे, और जो नीचे बैठे थे हम लोग देख रहे हैं कि सब उठ करके साइड में बैठ गए बोट के, और जोर जोर से भजन गा रहे हैं। मेरे को स्विमिंग आता, मगर मैं ही डर रहा था। इन लोगों को स्विमिंग नहीं आता, इन्होंने नहीं डर रहे थे, तो मेरे को परेशान हो गया था। आप क्या सोच रहे थे? भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव, यही तो तुम बोल रहे ना मेरे में वो ईगो है, मैं, यही है। नहीं, मैं मेरे वास्ते नहीं डर रहा था गुरुजी। इनको ये लोग चले गए तो कैसा, इसको कितने को बचा सकता हूँ बोल के मैं डर रहा था। वो 1.5 साल के बाद में पलटी मार रहे हो तुम। नहीं गुरुजी, उनके वास्ते मैं डर रहा था। मगर वो तो गुरु का कृपा ही है गुरुजी। वहां से बाहर बहुत दूर थे हम, और बोट कैसे किनारा आया वो नहीं मालूम। गुरु का कृपा ही है, वो तो मानने का है। हमारी बोट वाले ज्यादा पैनिक हो रहे थे आप लोगों को देख करके। ऐसा देख रहे थे कि बाथ टब में पानी आया जैसे देख रहे थे। अच्छा, बाथ टब। नाव चाहे पानी में रहे, मत पानी को नाव में आने दो। हम चाहे संसार में रहे, मत संसार को पानी में आने दो। ये मुक्ति भाव होता है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सबके लिए शुभकामनाएं।